नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आतंकवाद को लंबे समय तक अपने गोद में बैठाने वाला पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आज दुनिया से नहीं छिपी हुई है। मैं बात करूं उसके अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स की तो सबकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। आपने कई बार न्यूज में सुना भी होगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कटोरा लेके IMF के पास पहुंच गए, लेकिन वहां से भी भीख नहीं मिली। अब इनकी आर्थिक स्थिति को एक चोट और दी गई है और वो चोट दी गई है इस बार ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटेन ने अपने यात्रियों को बोल दिया कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप पाकिस्तान में कृपया करके यात्रा ना करें, जिससे लगभग 50 लाख लोग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको जबरदस्त झटका लगा है। पहले से ही वहां भुखमरी है, अब ये भुखमरी और बढ़ सकती है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो चलिए इस पर बात करते हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गई ये न्यूज क्योंकि पाकिस्तान ने इस न्यूज के आने के बाद रिवर्ट किया भारत पर, कहा है कि कश्मीर की स्थिति तो हमसे भी बदतर है, फिर क्यों कश्मीर पर इस तरीके के बैन नहीं लगाए हैं ब्रिटेन की ओर से। चलिए आइए इस न्यूज पर बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे न्यूज पेपर्स ने इसको पब्लिश किया है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज पेपर्स हैं। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि यूके फॉरेन ऑफिस एड्स पाकिस्तान टू इट्स लिस्ट ऑफ कंट्रीज टू डेंजरस टू ट्रेवल, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि यूके एड्स पाकिस्तान टू लिस्ट ऑफ कंट्रीज टू डेंजरस टू ट्रेवल, मतलब यात्रा करना बहुत खतरनाक है पाकिस्तान। यानी कि देखिए ब्रिटेन का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ये हर साल एक लिस्ट पब्लिश करता है। इस लिस्ट में पाकिस्तान को उसने टॉप पर रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अंदर यात्रा करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, खतरे से कम नहीं है, तो कृपया करके वहां पर यात्रा ना करें, ऐसा इसने अपने सिटीजन्स के को एक निर्देश जारी किया है। आइए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। देखिए ब्रिटेन फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है जिसने पाकिस्तान को इंक्लूड करते हुए एक लिस्ट जारी करी है और अपने नागरिकों को सचेत किया है कि कृपया करके पाकिस्तान की यात्रा ना करें, ये खतरे से खाली नहीं है। देखिए हर साल की लिस्ट पब्लिश करता है, इस बार इसने जो अपनी लिस्ट अपडेट की है इसमें 8 नए देशों को शामिल किया है। ओवरऑल 24 कंट्रीज इसमें शामिल हो गई, यानी इस लिस्ट में जो देश हैं वहां पर यात्रा करना खतरे से कम नहीं है, ऐसा ये लिस्ट जारी करता है हर साल। इस बार जो इसने जो लिस्ट जारी करी है उसमें बहुत सारे देशों को शामिल किया, 24 देशों को शामिल किया है। बेसिकली ये वो देश हैं जहां पर खतरा हो सकता है यात्रियों के लिए, क्योंकि ये देश सेफ नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा क्राइम है, यहां पर जंग छिड़ी हुई है, टेररिज्म का बोलबाला है, यानी आतंकवाद का बोलबाला है, कोई बीमारी है या कोई वेदर कंडीशन या नेचुरल डिजास्टर, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक लिस्ट तैयार करता है और उस लिस्ट में उन कंट्रीज को शामिल करता है जहां पर इन कंडीशंस की बोलबाला है, यानी बहुत ज्यादा ये चरम पर है कंडीशन। इसके अलावा दोस्तों इसने एक वॉर सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट जारी करी है और इसमें इसने रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, सूडान, लेबनान, बेलारूस और फिलिस्तीन जैसे देशों को शामिल किया कि यहां पर भी हमारे यात्री कृपया करके वहां ना जाए। अब ये लिस्ट जो जारी करी है इससे पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द हुआ, पाकिस्तान क्यों परेशान है, क्योंकि हर साल लिस्ट ये पेश करता है कौन, आपका FCDO। इस बार जो लिस्ट जो जारी की है इसमें पाकिस्तान का भी नाम आ गया है, जो लिस्ट जारी हुई है। तो मैं बता दूं वैसे आपको दोस्तों, पहले 2022 की मैं बात कर रहा हूं, ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के उसकी साइट से डेटा मैंने लिया है, तो वहां पर स्पष्ट तौर से लिखा गया है, 2023 का तो अभी आंकड़ा उन्होंने दिया ही नहीं है, खुद अपडेट नहीं है, तो 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर लगभग 0.6 मिलियन इंटरनेशनल अराइवल यानी विदेशी यात्री आए। 0.6 मिलियन मतलब लगभग 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो यानी कि लगभग 6 लाख विदेशी जो टूरिस्ट थे वो पाकिस्तान में आए, जिसमें से लगभग 80,000 जो थे वो ब्रिटेन के यात्री थे, ब्रिटेन से आए थे। और यहां से पाकिस्तान से लगभग 6.05 मिलियन यानी लगभग 60 लाख पाकिस्तानी लोग जो विदेशों में गए, यानी कि जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है जाने वालों की अपेक्षा में। पाकिस्तान के ही टूरिस्ट जो डिपार्टमेंट है उसके आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की जीडी में 5.9% का रोल है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, और लगभग ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के लगभग 4.2 मिलियन यानी कि लगभग आम भाषा में कहूं तो लगभग 42 से 45 लाख के आसपास नौकरियां मुहैया कराता है, रोजगार मुहैया कराता है। अब दिक्कत ये हुई पाकिस्तान को कि इस बार FCDO ने एक लिस्ट जारी करी और वो लिस्ट थी रेड लिस्ट, और इस रेड लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर दिया। अब इस रेड लिस्ट का मतलब बता दूं, रेड लिस्ट का मतलब बताया FCDO ने कि भाई ये वो देश है, अगर रेड लिस्ट में किसी देश का नाम शामिल हो रहा है तो ये वो देश है जिसमें यात्रा करना बहुत भयंकर हो सकता है, अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो उस देश की यात्रा करने से बचिए, ऐसा FCDO ने कहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, पाकिस्तान परेशान हो गया। अच्छा पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में क्यों लिया है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2023 के अंदर पाकिस्तान में जो अलग अलग हिंसाएं हुई उसमें लगभग 1524 लोग मारे गए और टेररिस्ट अटैक में लगभग 790 के आसपास लोग मारे गए। इसके अलावा और भी छुटपुट हिंसाएं वहां होती रही, तो बहुत सारे लोगों मारे गए, ये ऑफिशियल डाटा है, और अनऑफिशियल तो बहुत ज्यादा है। अब जैसे रेड लिस्ट में शामिल किया गया तो इससे क्या हुआ, जो पाकिस्तान की जो टूरिज्म
इंडस्ट्री है, मैं कई बार टेररिज्म बोल देता हूं, खैर टेररिज्म ही है वहां पर, टूरिज्म तो बहुत कम है, तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री उसको जबरदस्त झटका लगा, उसकी जीडीपी में अब ये जो 5.9% का जो जीडीपी में एक रोल है वो कम होने वाला है। तो इससे पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने तुरंत ही कहा है कि देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क कश्मीर, जहां पर जो कश्मीर है, जो भारत ने इस पर कब्जा किया हुआ, खैर उनको बताए हमने कब्जा नहीं, आपने हमारे हिस्से पर कब्जा किया है। पाकिस्तान ने कहा कि जो भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है वो उसकी स्थिति हमसे ज्यादा बदतर है, लेकिन वहां उसको उस एरिया को आपने रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया है, पूरे पाकिस्तान को आपने रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर में लंबे समय तक, साल भर, 1.5 साल तक इंटरनेट बंद रहता है, वहां पर छुटपुट बहुत सारी हिंसाएं होती रहती हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो भारत का मीडिया वो उसको छुपाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ब्रिटेन का जो एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, इसने कश्मीर को रेड लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया? मतलब आपने आपसे परेशान नहीं है, मतलब अपनी जीडीपी नहीं देख रहे हैं, अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को नहीं देख रहे हैं, भारत का जो पार्ट है, भारत की जो इंडस्ट्रीज है, भारत का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उस पर फोकस कर रहा है। मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हो, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा हो, उससे पाकिस्तान काफी हद तक परेशान है। तो ये एक झटका है दोस्तों पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की गिरती हुई जीडीपी को और मतलब बल दिया गया, एक कैटलिस्ट का काम कराया है किसने? ब्रिटेन के इस डिपार्टमेंट ने। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस हिंदी बैच के बारे में। देखिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2025 के हिंदी बैच के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंस के बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको मदद कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपका बुक्स है, जो हिंदी की बुक्स है, मैं कुछ बुक्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा मतलब आपको क्या किस बुक से पढ़ना है ये इस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन हमारी टीम समय समय पर आपको देती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि मेंस की आंसर राइटिंग्स की फैसिलिटीज इसमें है, कॉपी इवैल्यूएशन का फीचर्स दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर इस कोर्स की फीस में आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड वहां पे अप्लाई, कूपन कोड का ऑप्शन होगा, वहां पर मेरा कूपन कोड आर शर्मा आप लिख सकते हैं, तुरंत ही आपको लगभग 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।